नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रनिंग मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने महिला, पुरुष और बच्चों वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि क्लास नंबर 5 थी। आज हम लोग क्लास नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क की। इसमें हम लोग जो है आज जो है ठेकेदारी तथा सैनिकों पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ठेकेदार ने किसी सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लिया, जिसके लिए उसने 90 मजदूरों को नियुक्त किया। 40 दिन बाद यह पता चला कि केवल 1/3 भाग ही कार्य का हो पाया है। तो कार्य को समय से समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस वही आपको लगेगा, किस पे लगेगा, MDH अपॉन W, उसी पर ही लगना, उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन ये भी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास दिन है, उसको देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, हम देखते हैं हमारे पास कितना दिन दिया गया। 100 डेज में वो ठेका लेता है बनाने का। कितने डेज में लेता है? 100 डेज में। इसी डेज को वो ब्रेक कर रहा है, कह रहा है कि फिर क्या कह रहा है कि जिसके लिए उसने 90 मजदूरों को नियुक्त किया। 40 दिन बाद क्या हुआ, 40 दिन बाद पता चला कि 1/3 ही कार्य हो पाया है। तो कार्य को समय का समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब 40 दिन बाद, यानी 40 दिन तो ये क्या कहते हैं, 40 दिन तक ये 100 मजदूरों ने काम किया होगा। तो ये जो ब्रेक हुआ है, 40 दिन काम किया, और अगला कितना बचा इसमें से, 40 में से माइनस करेंगे इसको, तो ये 60 दिन बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। कितने मजदूरों ने काम किया होगा? 90 मजदूरों ने। कितने मजदूरों ने? 90 मजदूरों ने काम किया। ठीक है, काम का कितना बटा भाग? 1/3 भाग। मैंने कहा था W है तो काम जो होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कितने और मजदूर, पहले कितने मजदूर थे? 90 मजदूर थे। तो सपोज हम कहते हैं मजदूर बढ़ाया उसने, तो 90 + X हो गए। कितना बचेगा काम का? 1/3 हो गया। तो शेष बचा काम कितना है? तो 1/3 हो गया है, तो शेष बचा काम कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2/3। तो हम अब यहाँ बता रहे हैं तो आपको 2/3, वैसे डायरेक्ट लिखेंगे 2/3। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब क्या करेंगे, सीधे 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो कितना है? 30 हो जाएगा, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। यानी 30 × 4 = 90 + X, यानी 120 = 90 + X। तो X हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 - 90, यानी कुल कितना हो जाएगा हमारे पास? एक बार आपका बचेगा 30 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी, जो काम समय पर समाप्त हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिन को पकड़ना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी काम को 150 दिन में लेने का ठेका, 150 दिन में काम करने का ठेका लिया। कितने दिन में? 150 दिन में काम करने का ठेका लिया। 50 दिन बाद देखा कि 1/4 ही कार्य हो पाया है। तो और कितने व्यक्ति को लगा दे कि काम पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको डेज को पकड़ना है। एक 150 दिन का ठेका लिया, 200 व्यक्ति को काम पर लगाया। 50 दिन बाद, तो 50 दिन तो काम किया इन्होंने, 50 दिन काम किया। अब शेष काम कितना बचा? 100 दिन का। 150 में पूरा करना था, 50 कर चुका है और 150 बाकी है। ठीक है, अब कह रहे 50 दिनों में केवल कितना काम हो पाया है? 50 दिनों में कितने मजदूर काम कर रहे थे? 200 मजदूर काम कर रहे थे। कितना काम हो पाया? 1/4 काम हो पाया। अब कितने और मजदूर बढ़ा दे कि काम समय से समाप्त हो जाए? तो 200 थे, 200 + X कर दे, काम समय से समाप्त हो जाए। अभी काम कितना शेष बचा काम है? काम जो शेष बचा 1/4 हो चुका है, तो 3/4 बचा होगा। कैसे निकाला? वैसे ही जैसे पहले निकाला था, 3/4। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 0 2 0, 1 0 0 2 0। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और इंटू 3 हो जाएगा, = 200 + X। ये कितना हो जाएगा? 300 = 200 + X। X हो जाएगा 100। यानी 100 व्यक्तियों को वो काम पर और लगा दे तो उसका काम जो है समय से पूरा हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा है, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगला जो क्वेश्चन है
वो इसी तरह से है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी गई। ठीक, कह रहे हैं कि मोहन ने किसी काम को पूरा करने के लिए 30 दिन में 400 मजदूरों की नियुक्ति की, जो प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, कितने घंटे काम करके, 9 घंटे काम करके 10 दिनों में केवल 1/4 काम ही, 1/4 भाग ही पूरा कर पाए। तो शेष काम को पूरा करने के लिए और कितने मजदूर लगाएं कि जो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके काम को समय पे समाप्त कर दे। ठीक है, सबसे पहली बात हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेज को देखना है। कितने दिन के लिए ठेका लिया, 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिया, और 10 दिन में केवल 1/4 काम हो पाया। तो 10 दिन में केवल कितना हो पाया, 1/4 काम ही हो पाया। ठीक है, कितने मजदूरों ने किया, 400 मजदूरों ने, कितने मजदूरों ने किया, 400 मजदूरों ने काम किया, है ना। 30 था या 400 मजदूरों ने काम किया 10 दिनों तक, 1/4 काम हो पाया। ठीक है, और कितने घंटे किया, मैंने बताया था MDH, कितने घंटे कर रहे हैं, ये 9 घंटे कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। शेष काम, अब शेष काम कितना बचा होगा पहले देख लेते हैं आगे क्या बचा। 10 दिन के बाद, अगर 10 दिन ये काम कर लिया, 10 इसमें से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 20 दिन में। अब 400 + x बढ़ाया होगा ना, और कितने मजदूर लगा देंगे बोला है, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर कर, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर कर। शेष काम कितना बचा था, 1/4 हो गया था, तो बचेगा 3/4, बचेगा कि नहीं। और 4 से 1/4 1/3 है, 3/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 पंचे 40 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 2 से 5 हो गया, कितना हो गया, 25 × 9 × 3 = 400। ये वाला 3 इधर आ गया, 400 + x, ये हो गया। अभी ये क्या हो जाएगा, 25 तियाँ कितना हो जाएगा, 75 × 9 = 400 + x, 75 9 कितना हो जाएगा, 675, 400 + x, तो x = कितना हो जाएगा, 275। ठीक है, ये आपका 275 हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। कह रहा है कि एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 30 व्यक्ति, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेज को देखा हमने, कितना 30 दिन था, 30 दिन था, हमने 30 दिन ले लिया। 10 दिन काम किया उसने, 400 मजदूरों ने 10 दिन काम किया, तो 9 घंटे, जब 10 दिन 9 घंटे काम किया, केवल कितने काम कर पाए, 1/4। शेष काम को और कितने व्यक्ति बढ़ा दिए, तो 400 थे, और x और बढ़ा दिया, तो 400 + x हो गए। ठीक है, अब बचे व्यक्ति कितने थे, 10 तो ये कर रहे थे, 20 बचे थे, 20 इसमें लगा दिया। प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे। कितना काम शेष बचा, 3/8। सबको कैंसिल करके x की वैल्यू निकाल ली, तो शेष जो आपका आ जाएगा 275 व्यक्ति को और लगा दे तो काम अपने टाइम पर पूरा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे सैनिकों पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो सैनिकों पर आधारित है, यानी जो भोजन पर, सैनिक और भोजन पर आधारित क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 1,500 सैनिकों के लिए 100 दिन का भोजन था। 40 दिन बाद 500 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी दिनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, दिनों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कितने दिन कह रहा था, 100 दिन के लिए भोजन कितना था, 100 दिन के लिए, 100 दिन के लिए था। ठीक है, और 40 दिन बाद 5 सैनिक और आ गए, यानी कि 40 दिन तक वो अपना भोजन खाए होंगे, तो उसके तो कोई मतलब नहीं है। अब अगर 100 में से 40 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 60 बचेगा यहाँ पर, तो 60 बचा हुआ 60 जो वो 150 को खाना था। ठीक है, खा लेते 1,500 लेकिन क्या हुआ कि अगर कितने आ गए, 40 दिन बाद कितने और आ गए, पहले थे 1,500 और 1,500 40 दिन के बाद आ गए 500 और आ गए, तो कितने हो गए, 2,000 हो गए। अब ये जो 2,000 है ये कितने दिन में इसको खत्म कर देंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस तरह से आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए 1 0 से 2 0, 2 0 ये गया, 1 0 ये गया, कितना हो जाएगा, 15 15 30, 15 चौका 60, 15 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 दिन। 45 दिन में ही भोजन समाप्त हो जाएगा। भोजन कहाँ कितने दिन चलता, 60 दिन चलता, लेकिन 60 दिन और चलता, लेकिन 45 दिन में ही ये भोजन
समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 45 दिन में समाप्त हो जाएगा। सही किए अंदर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए भोजन उपलब्ध है। कितने सैनिकों के लिए? 2000 सैनिकों के लिए कितने दिन का? 110 दिन का भोजन उपलब्ध है। 20 दिन बाद 5 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए। क्या हुआ कि 20 दिन बाद, अब 20 दिन बाद इसमें से हम क्या करेंगे? 20 दिन हम घटा देंगे। 20 दिन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, 90। यानी कि वो 20 दिन तो खाए होंगे, जो 2000 थे पूरे 2000 रहे होंगे। ठीक है, अब 2000 अगर 2000 खाते 90 दिन, तो 90 दिन चलता भोजन पूरा, क्योंकि बचा हुआ 90 दिन तो चलता ही चलता। लेकिन अब उसमें कितने आ गए? उसमें 2000 में कितने लोग चले गए? 2000 में 500 लोग चले गए, तो बचे 1500 लोग। 1500 लोग अब कितने दिन खाएंगे? अगर ये खाते तो 90 दिन खाते, क्योंकि 20 दिन तो खा चुके थे ना। अब 90, अब ये खाएंगे तो कितने दिन खाएंगे, ये हमको निकालना है। तो देखिए, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 15 छक्का 90 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया। क्या हो गया? ये आपका 90 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 120 दिन, यानी कि 120 दिन भोजन चलेगा। अरे 90 दिन चलता, अब अगर वो चले गए तो 120 दिन चलेगा। भोजन कितने दिन चलेगा? 120 दिन चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमको आपको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला तरह क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? कह रहे हैं कि एक आश्रम में 2500 लोगों का भोजन उपलब्ध है। 2500 लोगों का भोजन 120 दिन के लिए उपलब्ध है, 120 दिन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, 40 दिन बाद 500 लोग आश्रम में और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? तो हमें देखना है कि 2500 लोगों के लिए भोजन है कितने दिन का? 120 दिन का। 40 दिन बाद 500 लोग आ गए, तो 40 दिन तक 2500 लोगों ने खाया ही होगा भोजन। तो वो एक दिन का अपना 40 दिन का भोजन तो खत्म ही कर दिया होगा ना। अब कितना दिन बचा? 40 दिन बाद अगर बात करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा कितना? 8, यानी 80 दिन बचा होगा। तो 80 दिन अगर ये लोग खाते, 80 दिन खाते 2500, तो 2500 खाते आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। 80 दिन आराम से खाते 2500, क्योंकि नहीं के लिए था ही। लेकिन अगर 500 लोग और आ गए, तो 2500 में 500 लोग आएंगे तो हो जाएगा 3000 हो जाएगा। 500 लोग और आ जाएंगे, 500 लोग और आ जाएंगे 2500 में, तो कितना हो जाएगा? 3000। अब ये कितने दिन खाएंगे, ये बात पूछ, बात समझ में आ रही है ना? तो अब क्या करेंगे? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपके 25 × 4 / 25 × 8/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है ये कितना हो जाएगा? 200/3। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो हो गई ये डिवाइड में, मतलब फ्रैक्शन में आ गई। तो क्या फ्रैक्शन में नहीं आ सकती? क्या फ्रैक्शन मैथ्स में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है। आधे दिन तक ही चला होगा, शाम को भी तो लोग खाना खाते हैं, तो आधे दिन तक ही चला होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज आपका जो है टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। अब टाइम एंड वर्क का जो भी है वो मैंने आपको बताया था कि अब टाइम एंड वर्क में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, और एक साथ सारे जितने भी टाइप्स के होते हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका खत्म हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।